गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अधिकारों के बाहर का सिद्धांत। पार्षद सीमा नियम का अर्थ तथा उद्देश्य वाक्य का वर्णन करते समय यह स्पष्ट किया गया कि कोई भी कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम के कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य नहीं कर सकती है। यदि वह अपने पार्षद सीमा नियम के बाहर कोई कार्य करती है तो उसे न तो वैध माना जा सकता है और न ही उसका पुष्टिकरण किया जा सकता है। यानी सामान्यतः अधिकारों के बाहर शब्द का आशय कंपनी के वे कार्य अथवा ऐसी क्रियाओं से है जो उसके अधिकारों से परे हैं। दूसरे शब्दों में, कंपनी के ऐसे समस्त कार्य जो उसके उद्देश्य वाक्य में निर्दिष्ट अधिकारों के बाहर है अथवा कंपनी अधिनियम तथा देश के अन्य कानूनों के अंतर्गत वर्जित है। सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1862 में कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उद्देश्यों के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाए गए थे। इन्हीं प्रतिबंधों के कारण अधिकारों के बाहर का सिद्धांत प्रारंभ हुआ, परंतु सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे के प्रसिद्ध वाद में किया गया था। इस कंपनी के पार्षद सीमा नियम में वर्णित जो उद्देश्य थे उसमें रेलगाड़ी के सवारी, माल भाड़े के डिब्बे एवं सभी प्रकार के रेलवे संयंत्र बनाना, बेचना एवं किराए पर देना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तथा सामान्य ठेकेदारी का व्यवसाय चलाना। कंपनी ने रिचे नामक रेलवे ठेकेदार के साथ बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य करने के लिए आवश्यक धन जुटाने का अनुबंध किया। इसके बाद कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके उक्त अनुबंध की पुष्टि भी कर दी गई। लॉर्ड केन्स ने निर्णय दिया कि ये अनुबंध पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों से बाहर होने के कारण पूर्णतः व्यर्थ था, क्योंकि कंपनी इस प्रकार का अनुबंध ही नहीं कर सकती थी। यदि कंपनी के सभी अंशधारी यह कहे कि हम ये अनुबंध करना चाहते हैं या अनुबंध की पुष्टि की थी या नहीं, तो भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता है। अधिकारों के बाहर कार्य की नीति एवं नियम कंपनी के भविष्य में बनने वाले अंशधारियों तथा कंपनी से व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस मामले में एशबेरी के मामले में प्रतिपादित अधिकारों के बाहर सिद्धांत को अटॉर्नी जनरल बनाम ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी के मामले में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मान्यता दी, किंतु लॉर्ड्स सेलबॉर्न ने अपनी मान्यता के साथ ये शर्त जोड़ दी कि अधिकारों के बाहर सिद्धांत को उचित ढंग से समझा एवं लागू किया जाना चाहिए, अनुचित ढंग से नहीं। जो कुछ कंपनी अधिनियम द्वारा अधिकृत बातों के परिणाम स्वरूप अथवा उनसे संबद्ध लगे हुए अदालती या जो अदालतों की जो व्याख्या है उनके अनुसार अधिकारों के बाहर अनुबंध नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो है ऐसे कौन से काम है जो अधिकारों के बाहर माने जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले आता है ऐसे कार्य जो कंपनी अधिनियम के बाहर हो। यदि किसी कंपनी के अधिकारियों द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है जो कंपनी अधिनियम की धाराओं के विपरीत कंपनी अधिनियम द्वारा दिए गए अधिकारों के बाहर हो, तो ऐसे सभी कार्य कंपनी अधिनियम के बाहर अथवा अनाधिकृत कार्य कहलाते हैं। जैसे पूंजी में से लाभांश का भुगतान करना,
अनाधिकृत पूंजी का निर्गमन करना, बोनस अंशों का मुफ्त में वितरण करना, वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ही कंपनी की पूंजी को कम करना, जब्त किए हुए अंशों की बिक्री के लाभ को सदस्यों में वितरित करना। वैधानिक दृष्टिकोण से ऐसे कार्य अवैध माने जाते हैं जिन्हें कंपनी के सभी सदस्य मिलकर न तो वैध बना सकते हैं और न ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुष्टि एवं वैध करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है ऐसे कार्य जो पार्षद सीमा नियम के बाहर हो। यदि कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होते हैं परंतु पार्षद सीमा नियम के बाहर होते हैं, उनको पार्षद सीमा नियम के बाहर अथवा पार्षद सीमा नियम द्वारा अनाधिकृत क्रियाएं कहते हैं। पार्षद सीमा नियम के बाहर कार्यों द्वारा क्रियाओं को जो विभाजित किया जाता है, उसमें यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो उसके सीमा नियम में उल्लेखित मुख्य उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता हो तो उसे अधिकारों के बाहर का कार्य कहेंगे जो व्यर्थ होगा। यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयोगिक एवं अनुषंगिक नहीं हो तो वह अधिकारों के बाहर माना जाता है और ऐसा कार्य भी व्यर्थ होते हैं। यदि कंपनी के मुख्य उद्देश्य को पूरा करना असंभव हो जाए किंतु फिर भी कंपनी अपने व्यवसाय को चालू रखती है तो कंपनी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य अधिकारों के बाहर माने जाएंगे और वो व्यर्थ होंगे। नेक्स्ट है ऐसे कार्य जो अंतर्नियमों के बाहर हो। यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो पार्षद सीमा नियम के अधिकार क्षेत्र में है किंतु कंपनी के अंतर नियमों के बाहर है तो ऐसे कार्यों को अंतर नियमों के बाहर कहते हैं। उदाहरण के लिए अंतर नियमों में व्यवस्था न होने पर अंशों का हरण करना तथा निश्चित दर से अधिक ब्याज देना। इन कार्यों को वैध बनाने के लिए अंतर नियमों में परिवर्तन करना आवश्यक है जो विशेष प्रस्ताव पास करके किया जा सकता है। इस प्रकार ये कार्य उचित नियम और उचित और नियमित रूप से वैध हो जाता है। नेक्स्ट है ऐसे कार्य जो संचालकों के अधिकारों के बाहर हो। यदि संचालकों द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में दी गई अधिकार शक्ति का उल्लंघन किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप कोई कार्य अधिकारों के बाहर हो जाता है तो ऐसा कार्य संचालकों के अधिकारों के बाहर कार्य कहा जाता है। यदि कंपनी चाहे तो ऐसे कार्यों को कंपनी की साधारण सभा में पुष्टि करा सकती है, परंतु यदि कंपनी द्वारा किया गया कार्य कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य में उल्लेखित अधिकार की सीमाओं से बाहर है तो वह कार्य कंपनी के अधिकारों के बाहर होगा जिन्हें वैध नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत तो वैध है किंतु अनियमित है। जो कार्य कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत है किंतु अनियमितता से किए गए हों तो कंपनी समस्त अंशधारियों की सहमति से ऐसे कार्यों को मान्य बना सकती है। अपने देश में भारत में जो है वो अधिकारों के बाहर सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले 1866 में बम्बई के उच्च न्यायालय ने जहांगीर आर मोदी बनाम श्यामजी लड्डा के विवाद में किया। इस विवाद के तथ्य ये थे कि कंपनी के संचालकों ने कंपनी की ओर से दूसरी कंपनी के अंशों को क्रय कर लिए थे किंतु कंपनी के पार्षद सीमा नियम में इस प्रकार का कार्य करने के लिए किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। अतः न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये कार्य अधिकारों के बाहर है तथा व्यर्थ है। इस निर्णय के पश्चात इस सिद्धांत का प्रयोग बहुत से निर्णयों में किया गया। इन निर्णयों में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का विवाद भी मुख्य है जो अधिकारों के बाहर सिद्धांतों की पुष्टि करता है।
इस विवाद के मुख्य तथ्य ये थे कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा उनके संचालकों को किसी भी दान अथवा उदारता के कार्य में अथवा किसी भी सामान्य लाभदायक उद्देश्य के लिए धन लगाने का अधिकार दिया गया। इसी के आधार पर तथा अंशधारियों के प्रस्ताव के अनुसार संचालकों ने 2 लाख रुपए ऐसे प्रन्यास को दिए जो तांत्रिक एवं व्यापारिक ज्ञान की प्रगति के लिए स्थापित किया गया था। न्यायालय ने इस आधार पर इस भुगतान को अधिकारों के बाहर बताया कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम में अप्रतिबंधित क्षमता प्राप्त होते हुए भी कंपनी के धन को चाहे जिस प्रकार के दान में नहीं लगाया जा सकता है, वह केवल ऐसे दान संबंधी उद्देश्यों के लिए व्यय किया जा सकता है जो कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। अब इसका जो प्रभाव है, अधिकारों के बाहर जो काम किया जाता है उसका उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले स्थगन आदेश। जब कभी कंपनी द्वारा कोई अनाधिकृत कार्य किया जाने वाला है तो कंपनी का सदस्य इसे रोकने के लिए न्यायालय अथवा ट्रिब्यूनल से स्थगन आदेश प्राप्त कर सकता है। दूसरा, अभियोग का अधिकार समाप्त हो जाता है। अनाधिकृत क्रियाओं के लिए न तो कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है तथा न ही कंपनी अन्य पक्षकारों पर मुकदमा चला सकती है। कंपनी का सीमा नियम एक रजिस्टर्ड प्रपत्र है एवं कोई भी व्यक्ति इसे देख सकता है तथा यह आशा भी की जाती है कि कंपनी के साथ अनुबंध करने वालों ने इसे देख लिया है। अतः यदि कोई कंपनी के साथ ऐसा अनुबंध करता है जो अनाधिकृत है तो वह कंपनी पर मुकदमा नहीं चला सकता है। नेक्स्ट, अनाधिकृत अनुबंध का व्यर्थ होना। यदि कोई कंपनी अधिनियम या सीमा नियम के बाहर कार्य करती है तो ऐसा कार्य व्यर्थ हो जाता है, इनका कोई वैध प्रभाव नहीं रहता है। नेक्स्ट, अनाधिकृत रूप से प्राप्त की गई संपत्ति। यदि कंपनी की धनराशि से अनाधिकृत रूप से कोई संपत्ति क्रय की गई है तो भी ये कंपनी के अधिकार में रहती है। यदि कोई संपत्ति वैधानिक रूप से कंपनी को हस्तांतरित की गई है तो ये संपत्ति कंपनी की होगी, चाहे कंपनी को इस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार न हो। अधिकारों से बाहर प्राप्त की गई संपत्ति के संबंध में कंपनी की स्थिति अवैध की तरह होती है। संचालकों का व्यक्तिगत दायित्व। यदि कंपनी के संचालक कंपनी की पूंजी का अनाधिकृत कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं तो वे कंपनी या बाहरी पक्ष की हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बाध्य होते हैं। अतः संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे कंपनी की पूंजी का प्रयोग उचित व्यवसाय के लिए ही करें। भुगतान प्राप्त न कर सकना। यदि किसी व्यक्ति या संस्था ने अनाधिकृत कार्य के लिए कंपनी को वस्तु या सेवाएं प्रदान की है तो उसका भुगतान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यदि कंपनी को ऋण दिया गया है तो इसका भुगतान भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अप्रवर्तनीय होना। कोई भी निर्णय जो अनाधिकृत प्रसंविदे पर आधारित होता है प्रभावपूर्ण नहीं होता है एवं अपरिवर्तनीय होता है। अधिकारों के बाहर अनुचित कार्य। यदि कोई कंपनी अधिकारों के बाहर कार्य करती है तो कंपनी को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। जिस समय ये क्रिया की गई वह सीमा नियम के क्षेत्र में थी, और दूसरा, कंपनी के कर्मचारियों ने वह कार्य अपने रोजगार के दौरान किया हो। इसके कुछ अपवाद हैं। कंपनियों संबंधी अधिकारों के बाहर सिद्धांत से ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कंपनी केवल ऐसे कार्य कर सकती है जो उसके सीमा नियम में उल्लेखित मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो। कंपनी के ऐसे कार्य भी कर सकती है जो उसके उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक एवं अनुसांगिक अथवा युक्ति युक्त हो, या इसके अतिरिक्त कंपनी अपने कारोबार के दौरान उन कार्यों को भी कर सकती है जिन्हें करने के लिए अधिनियम द्वारा
अधिकृत हो। इसके अलावा कुछ इसके अपवाद हैं, जैसे संचालकों के अधिकारों के बाहर के कार्यों की पुष्टि। यदि कंपनी के संचालकों द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो उनके अधिकारों के बाहर है किंतु कंपनी के अधिकारों के अंतर्गत है, तो वह कार्य कंपनी के अंशधारियों द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर वैधानिक होगा तथा प्रभावी भी माना जाएगा। अंतर नियमों के बाहर के कार्यों की पुष्टि। यदि कंपनी का कोई कार्य उसके अंतर नियमों में उल्लेखित उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के कारण अधिकारों के बाहर हो, तो कंपनी अपने अंतर नियमों में विशेष प्रस्ताव पारित करके उसे वैधता दिला सकती है। इसी तरह कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनियमित ढंग से किया गया कार्य। यदि कंपनी द्वारा किया गया कोई कार्य उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत तो है, परंतु वह अनियमित ढंग से किया गया है, जो कंपनी के सभी अंशधारियों की सहमति से उसे वैधता दिलाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी अंशधारियों की सहमति एक ही सभा में एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है अनाधिकृत संपत्ति पर अच्छा अधिकार। यदि कंपनी ने अपने धन से अनाधिकृत संपत्ति प्राप्त की है, तो उसे इस प्रकार से प्राप्त संपत्ति की रक्षा करने का पूर्वाधिकार है या पूर्ण अधिकार है। प्रासंगिक एवं अनुषंगिक कार्यों की स्पष्ट परिभाषा एवं प्रतिबंधित न किए गए कार्य वैध है। अधिकारों के बाहर सिद्धांत को लागू करते समय सीमा नियम द्वारा कंपनी के अधिकृत कार्यों के कारण होने वाले प्रासंगिक अथवा अनुषंगिक परिणाम तब तक व्यर्थ नहीं माने जाते जब तक वे कंपनी अधिनियम द्वारा परिभाषित एवं प्रतिबंधित न किए गए हों। नेक्स्ट है अनाधिकृत ऋण को वसूल करने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति अधिकारों के बाहर अनुबंध के अंतर्गत कंपनी से रुपया उधार लेता है, तो कंपनी रुपयों की वसूली के लिए उस पर दावा कर सकती है, क्योंकि उनके सीमा नियम में ऐसे अधिकार उल्लेखित नहीं होने पर भी गर्भित माने जाते हैं। इसके विपरीत यदि कंपनी ने उसके संचालकों द्वारा किसी तथ्य संबंधी मिथ्या वर्णन के आधार पर अधिकारों के बाहर ऋण लिया है, तो उधार देने वाला व्यक्ति अधिकारों के गर्भित आश्वासन के आधार पर संचालकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बना सकता है। नेक्स्ट है अनुबंधीय अधिकार की प्राप्ति। कंपनी द्वारा अनाधिकृत कार्य करने से अनुबंधीय अधिकार प्राप्त होते हैं, तो उन पर भी कोई वैधानिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह अधिकारों के बाहर जो कार्य किए गए हैं उन पर कंपनी अधिनियम के जो प्रावधान है उसके बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।